आंसर आ जाएगा। 96 आ कैसे सकता, हम तो ये सोच रहा है। 36 ठीक। 58 नया आंसर, 2 ही केस माइनस हुआ मतलब तेरा। $48 ठीक है, ट्राई कर रहे हो ना, अच्छा लग रहा। सही है गलत है पता नहीं। अब मैं करूं। अच्छा ये सवाल को प्रोसीड कैसे करना है? टोटल केसेस माइनस वोवेल्स आर कमिंग टुगेदर, टोटल केसेस माइनस वोवेल्स आर कमिंग टुगेदर। ठीक, टोटल केसेस का आंसर होगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 60। वोवेल्स आर कमिंग टुगेदर, ध्यान से सुनना। ए साथ में आ गया यानी एक्स, के एस एच कैसे इंटरचेंज करेंगे? 4 फैक्टोरियल वेज में इंटरचेंज करेंगे। बट क्या ये दो ठो ए आपस में रिंगा रिंगा नहीं खेलेगा? दोनों तो सेम है। अच्छा खेला देते हैं, रुको तो। यानी ये दो आपस में रिंगा रिंगा खेला, बट क्या ये दो ए सेम है? तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, जैसे प्लस का था। क्योंकि ये दो ए सेम है इसीलिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट गया, कितना आया आंसर? 24। ये है व्हेन वोवेल्स आर कमिंग टुगेदर। तो टोटल था कितना? 60 माइनस 24 36। हजम हो रहा है? मजा तो अब आएगा। अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड आकाश if consonants are not coming together. If consonants are not coming together. $54. $6. 48. 58. हे प्रभु उठा ले लोग को, हमको नहीं। फटाफट। When consonants are coming together. Are not coming together. Sorry. Not coming together. दिल पे मतलब। हाँ 42 चेंज हो रहे हैं आंसर कई लोग के। 54, 42, 6, 48, 24। और बोलिए, और अभी क्लियर नहीं हुआ हमको। करूं मैं? 42। अच्छा ठीक है। अच्छा चिल्ला लो ठीक है चलो आओ ट्राई कर रहे। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान। टोटल केसेस का आंसर तो 60 ही रहेगा। माइनस करना है व्हेन कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर वाला केस माइनस करना होगा ना। तो ये 3 अगर 1 है तो कितने लोग हो गए? ये 3 लोग कैसे अरेंज करेंगे? 3 फैक्टोरियल कि 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल? बाई 2 क्यों होगा? क्योंकि ए भी तो आपस में इंटरचेंज करेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब क्या ये 3 आपस में रिंगा रिंगा खेल सकते हैं? बिल्कुल, इसीलिए इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 36 बाई 2 कितना होता है? 18। 60 माइनस 18 42 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? 3 मैं वापस से बता रहा हूं। ए और एक्स 3 लोग हैं। 3 लोग कैसे अरेंज करेंगे? 3 फैक्टोरियल। बट क्योंकि ए का रिपीटेशन है इसीलिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये एक्स के अंदर 3
लोग हैं तो ये 3 भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, बात खत्म। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6 36 बाई 2 18, 60 माइनस 18 42 आंसर। देखो क्लियर हुआ? 42 कैसे आ रहा है? एक सम्स और ऐसा जो बना लिया उसको कैडबरी सिल्क। चलो अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड डैश, मैं दूंगा। नंबर 1, इफ वोवेल्स आर नॉट कमिंग टुगेदर, और नंबर 2, इफ कॉन्सोनेंट्स आर नॉट कमिंग टुगेदर। एंड द वर्ड इज, तुम लोग के लिए सबसे टफ वर्ड, स्टार्ट करो। बताएंगे थोड़े दिन में, जब डर लगेगा तो याद आ जाएगा। दोनों का आंसर चाहिए, एक का मत बता, दोनों का साथ में बता। मत बता बोल रहा है। दोनों हो गया, ठीक, एक जन का दोनों हो गया, ठीक है। नाम बताइए आपका, बताइए आंसर दोनों का, 1 का और 2 का। 1080 1116, आपका सेम है, ठीक। आपका होमवर्क रहेगा अपना नाम से यही गेम खेलना। यही है कि अलग है? यही है आपका भी? आपका कुछ अलग है? यही है? जितने लोग कर रहे हैं वो बोल रहे हैं यही है, ठीक है, देखते हैं। यही है? हाँ 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 हाँ, ठीक। यही है कि अलग है? अलग है, बोलिए। 1140 और 1200, नाम? अलग है, बोलिए। 900 1116, नाम? अलग है, देख ले, मिला ले, अलग है। फर्स्ट वाला है तो ठीक, अलग है। उसका पहला वाला, उसका आखिरी वाला, ठीक, बता दो कौन सा। ये आ रहा है, ठीक है, तो तेरा कॉम्बिनेशन नया आया, नाम बता। मतलब यही सोनू के साथ है?
कितने लोग का आया ये फर्स्ट वाला आंसर? फर्स्ट वाला आंसर, फर्स्ट वाला अलग है, बताइए पाजी। वन टू थ्री जीरो 1254 अलग है, बोलिए। 1080 है। नाम? अलग है, बोलिए। अरे ले रहा है नाम। हाँ बोल, डिफरेंट। 180 सिर्फ? हाँ तो वो कैसे 180 आ रहा है, पता नहीं, ठीक है। नाम? हाँ 2160 और नाम? फोर 15। हाँ नाम? बारह सौ और 1224। नाम? अच्छा रिंग की। अच्छा सुनो तो, आ चुका है इसमें से करेक्ट आंसर और वो पहला वाला ही है। ट्राई ले अब अपने, कितने लोग का आया पहला वाला वापस से? चलो बहुत लोग कर लिए, वेरी गुड। आइए ट्राई करते हैं अपने लोग, ठीक है। आओ आओ, कोई बात नहीं। पहले बताओ टोटल केसेस सब कोई। टोटल केसेस 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल। रिपीटेशन क्या क्या है? n का और e का। तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आया आंसर? 1 2। ये टोटल केसेस है। अब दो सम्स और करना है, वोवेल्स आर कमिंग टुगेदर और कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर। ठीक, वोवेल्स आर कमिंग टुगेदर यानी एन वी एन टी अलग है और ए ई साथ में। इसको x पकड़ लेते हैं तो कितने लोग हुए बताइए? 5। 5 लोग कैसे अरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल, बट क्योंकि n का रिपीटेशन है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्योंकि n का रिपीटेशन है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये तीन आपस में कैसे खेलेंगे? 3 फैक्टोरियल, बट क्योंकि e का रिपीटेशन है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कितना आया? वोवेल्स आर कमिंग टुगेदर 180। तो लेट अस डिडक्ट, तुम जो निकाला वो 180 कमिंग टुगेदर है, माइनस करना है टोटल केस से। बताओ 1260 माइनस 180 कितना आ गया? 1080। करेक्ट, पहला वाला। अब आप ट्राई लीजिए व्हेन क्या कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर, एकदम सेम तरीके से ट्राई लीजिए, अब हो जाएगा 1116। क्या नहीं, ये इससे माइनस होगा तो 1080 ही आएगा। 1200 नहीं है, 1260 है। आया क्या? सेकेंड वाला पार्ट आया क्या? व्हेन द कॉन्सोनेंट्स आर कमिंग टुगेदर तो एन वी एन टी एक्स है और ए ई अलग है। तो ये चार कितने वे में अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल, बट क्योंकि 2 ई है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एक्स के अंदर 4 लोग कैसे अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल, बट क्योंकि रिपीटेशन है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कितना आया इस पार्ट का आंसर? इस पार्ट का आंसर 144। तो माइनस हो के आ जाएगा 1116। वेरी गुड। बोलो हजम हो रहा है क्या? आसान था रिपीटेशन का। तो रिपीटेशन से भी अब डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि अपने रिपीटेशन के भी सवाल बना चुके। क्लियर है? चलिए 3 मिनट का ब्रेक, अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। ओके ठीक।
इतने अभी करके छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी सर्कल कीजिए। 4, 12 और 13, पेज नंबर 55 का 4, 12 और 13 बाद में होता है। जैसे अपने इक्वेशन में 3 सवाल सर्कल किए ना, वैसे इधर भी ये 3 सवाल सर्कल्ड है, ये बाद में होगा। थोड़े टेक्निकल है और समझ में आना डिफिकल्ट है, बट फिर भी अपने करेंगे बाद में, ठीक है। तो 4, 12 और 13 पेज नंबर 55 का सर्कल बना लीजिएगा। बाकी अपने सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं अभी 5 मिनट का सर्कुलर परम्यूटेशन और होमवर्क, ठीक है। चलिए 5 मिनट क्लास, ठीक है। सुनिए, हेडिंग दीजिए कॉपी में सर्कुलर परम्यूटेशन, या आइए बुक में अगर जगह है तो वहीं भी लिख लीजिए, एक जगह पूरा छूटा हुआ है सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए, पेज नंबर 51। सब लोग पहुंचे सर्कुलर परम्यूटेशन में, पेज नंबर 51। काफी आसान टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेडी एवरीवन? ठीक, गौर से सुनिए। सबसे पहले बताइए सर्कुलर परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होने वाला होगा। अभी तक अपने कैसे अरेंज कर रहे हैं, एक रो में, अब अपने को कैसे अरेंज करना है, एक सर्कल में। तो भैया डिफरेंस क्या है ये बताइए ना, एकदम साधारण सा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज 4 लोग हैं, आपके हिसाब से 4 लोग कैसे बैठ सकते हैं अगर आपके हिसाब पे छोड़ा जाए तो? 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, 4 फैक्टोरियल। बट जब ये एक सर्कल में बैठेंगे, देखो इनके साथ क्या क्या होगा। ए, बी, सी, डी, ये लोग ऐसे बैठ सकते हैं क्या? ये एक अरेंजमेंट है। अच्छा, ए, बी, सी, डी, क्या बैठाते समय ये एक और अरेंजमेंट है? ये क्या ये 4 फैक्टोरियल में आ रहे हैं दोनों केस? बिल्कुल। क्या ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है? बिल्कुल, 24 केसेस में तो ये आ रहे हैं। बट एक चीज नोटिस कीजिए, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नोटिस कीजिए प्लीज, आराम से ऑब्जर्व कीजिए। आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते, आप लोग सीधा हाँ ना बोलते। मेरे ख्याल से अभी भी ए के राइट में डी ही आ रहा है और लेफ्ट में बी ही आ रहा है। ये लोग अपना अपना जगह अगर चेंज किया है तो सब अपना अपना जगह चेंज किया और बात वापस से सेम हो गया। आप या ये बोल लो, अभी तक आप देख यहां से रहे थे, अब आप देख यहां से जाना चालू कर देंगे तो देखिए वापस से सेम बात हो जाएगा। ये लो, ए, बी, सी, डी, यानी देखने का नजरिया बदल गया, बट लोग अभी भी वैसे ही बैठे हैं। वापस से बोल रहा हूं, ये अरेंजमेंट ऐसे करो या ऐसे करो, अभी भी ए, बी, सी, डी का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सेम है, देख लो, है कि नहीं? क्योंकि अगर ये सर्कल में बैठ रहे हैं तो अभी भी उनके लेफ्ट और राइट में वही है जो इधर उनके लेफ्ट राइट में। एक और केस बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेम है कि डिफरेंट है? एकदम सेम है, ठीक। यानी जब आप 4 लोग को बैठाते हैं ना, तो हर बार 4-4 केस ऐसे होंगे जो सेम होंगे। हर बार 4-4 केस ऐसे होंगे जो सेम होंगे। यदि सेम होता है और उसका कोई मीनिंग नहीं होता तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कितना से डिवाइड करेंगे इसको? 4 से, यानी 4 से। यानी आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 4। पहले बोलो, मीनिंग क्लियर हुआ? 6 वीक्स छोड़ो, 4 फैक्टोरियल बाई 4। एक और बार, अगर n लोग हैं तो n लोग कैसे पहले एक सर्कल में नहीं एक रो में बैठ सकते हैं? n फैक्टोरियल। बट क्या वो n लोग आपस में जितने बार भी जगह चेंज करे बात तो एक ही है, इसलिए डिवाइडेड बाई क्या? n केसेस। n फैक्टोरियल को तोड़ना आता है? बताइए क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 बाई n, कटा, आंसर क्या आया? ये याद किया हुआ था, कितने लोग का याद आ रहा है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में आंसर हमेशा बोलते थे एक हटा के आंसर कर देना। अगर n फैक्टोरियल आंसर होता, बाय द वे आप लोग को भी वैसे ही याद रखना कि अगर एक लाइन में बैठाते हैं तो जिसका आंसर 5 फैक्टोरियल होता है उसका आंसर अब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी एक कम कर देना है केस। बट उसका लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों होता है? एक्चुअली इट इज नॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल, इट इज n फैक्टोरियल बाई n, विच इज कमिंग अगेन टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। लिखिए इस बात को, द नंबर ऑफ वेज n things can be arranged in a circle is, the number of ways n things can be arranged in a circle is, the number of ways n things can be arranged in a circle is
बताइए क्या बताया आपको, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बाई n विच इज कमिंग बैक टू व्हाट, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अगर 5 लोग हैं तो आंसर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। एकदम आसान, अल्टीमेटली सम्स करने के लिए तो काफी आसान है। ठीक है, अगला केस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर देयर आर, सपोज एक नेकलेस बना रहे हैं अपने, उसके लिए अपने पास n डिफरेंट कलर का बीड्स है, ठीक, यानी मोती। अब अपने लोग सपोज 4 ही मोती है, एक ग्रीन कलर का है, एक येलो, एक रेड और एक ब्राउन से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे को इसको पोना है आराम से ताकि एक नेकलेस बन सके। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउन डालेगा यहां से, तो बताइए ब्राउन कहां आके लास्ट में रुकेगा, सबसे लास्ट में। फिर डाला मैं कौन सा, रेड, तो रेड, फिर येलो और लास्ट में ग्रीन। क्या ये एक अरेंजमेंट हुआ, क्या ये एक सर्कल है? यानी ये 4 लोग दिख तो रहे हैं 4 तरीके से, बट होगा कितना, बोलिए, इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या बना वापस से, एक सर्कल। पहले बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है? बट मजेदार बात सुनिए नेकलेस के साथ, अगर हम यहां से डालना चालू करें और सबसे पहले डाले ग्रीन, ग्रीन कहां आएगा, लास्ट में, फिर डाले येलो यहां, फिर डाले रेड, फिर डाले ब्राउन, क्या ये इसी फॉर्मेट में बनेगा? यानी चाहे हम क्लॉकवाइज डाले चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज डाले, सर्कुलर परम्यूटेशन भी 2 केस ले रहा है जो कि सेम है। ध्यान से दिख रहा है आप लोगों को बात? क्योंकि हम नेकलेस या तो यहां से डालना चालू करें या यहां से डालना चालू करें, मीनिंग क्या आ रहा है, सेम। यानी एक सर्कुलर परम्यूटेशन का भी 2 बार करके मीनिंग क्या आएगा, हमेशा सेम। बताइए सर्कुलर परम्यूटेशन का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये 4 चीज का, बोलो 3 फैक्टोरियल। बट क्योंकि आप इसको क्लॉकवाइज डाले या एंटी क्लॉकवाइज डाले, मात सेम होगा, तो डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, अगेन 2, जो रटा हुआ है लोगों का n-1 फैक्टोरियल बाई 2। यानी जब नेकलेस को जचाना है तो आंसर होगा क्या, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। जब और कोई चीज को करना है, सिर्फ सर्कल में जचाना है, तो n-1 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है? लिखो, इन हाउ मेनी वेज can a necklace of n different color beads be formed? In how many ways can a necklace of n different color beads be formed? BEADS. क्या आंसर हो गया बताएंगे? n-1 फैक्टोरियल बाई 2, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। क्लियर है? आइए 3 छोटा सवाल इसके ऊपर फटाफट और खत्म करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 54। रिंगा रिंगा खिलाना है 7 गर्ल्स को, बताइए कैसे खेल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल यानी 720, इजी था। 7 गर्ल कैसे एक सर्कल में बन सकते हैं, 720। 3 नंबर करेंगे, 3 नंबर करेंगे, 3। 50 different jewels can be set to form a necklace. The number of ways is n-1 फैक्टोरियल यानी 49 डिवाइडेड बाई 2 यानी b। इजी है? चलिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, बनाइए और खत्म करते हैं आज का क्लास। देखते हैं, बस 2 नंबर देखते हैं कितने लोग करेक्ट बनाते हैं और खत्म करते हैं आज का क्लास। देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत। The number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boy may sit together is। 2 लोग को साथ में बैठाना है तो वो 2 एक बन गए, कितने बॉयज हुए, मतलब 5 की 6, 5 तो थे ही और एक वो जोड़ा, यानी 6 लोग कैसे एक सर्कल में बैठ सकते हैं बताइए, 5 फैक्टोरियल। बट क्या वो 2 आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ, इसीलिए 2 फैक्टोरियल, आंसर ए 240।
5 फैक्टोरियल वेज में एक सर्कल में बैठ गए 6 लोग और वो 2 आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए 2 फैक्टोरियल। आंसर इज 240। दिस वाज द केसेस फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना नॉर्मल परम्यूटेशन है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स परम्यूटेशन एज अ होल। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन। ओके, टाटा।